हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो यहां पर 3 पहचानें हमने लिखी हैं। पहली पहचान है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इनमें से कोई एक पहचान हो तो यह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे इसमें लिखा है चुकी होगी। दूसरी पहचान है कि जो सब्जेक्ट हमारा है, जो कर्ता है, तो कर्ता के साथ यहां ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, इनमें से कोई एक ध्वनि हो, कोई एक पहचान हो। तीसरी पहचान है कि कार्य समाप्ति की सूचना या पूर्णता की सूचना मिले, यानी कि वाक्य में काम के पूरे होने की सूचना मिलती हो और वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे में से कोई एक ध्वनि हो, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ और विल हैव का यूज करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। यहां पर मेन वर्ब जो होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा खंड हैव लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखा जाता है और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, क्या पम्मी खीर बना चुकी होगी। क्या पम्मी खीर बना चुकी होगी। तो जब भी किसी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं तो दो चीजों का पता लगाते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है और टेंस कौन सा है। तो यहां पर देखिए, टेंस का पता लगाने के लिए वाक्य के अंत में, उसके लास्ट में देखते हैं। तो लास्ट में लिखा है चुकी होगी, जो कि हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है। अब वाक्य इंटेरोगेटिव है, इसकी क्या पहचान है। तो जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहां चुकी होगी कि पहले लिखा है बना, तो बना को ना लगाकर पढ़ेंगे, बनाना। यहां पर बनाना हमारी वर्ब है। खीर एक वस्तु है, वस्तु ऑब्जेक्ट होती है। कौन बना रहा खीर, पम्मी। तो जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है, तो पम्मी यहां पर सब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मिल चुकी है। अब इस सेंटेंस की हम अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो हम सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट है पम्मी। पम्मी नाम है और किसी का नाम दिया जाए तो वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है और थर्ड पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखते हैं, विल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पम्मी, तो पम्मी लिखेंगे। इसके बाद हैव, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा खंड हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है बनाना, और खीर के लिए बनाने में क्या यूज करेंगे, कुक्ड। कुक्ड, कुक का तीसरा रूप कुक्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खीर, तो खीर लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस में हमें अदर वर्ड नहीं मिला है तो नहीं लिखेंगे। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या हमने कल मैच जीत लिया होगा। मैच जीत लिया होगा। अब इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान है। तो यहां पर सब्जेक्ट है हम और सब्जेक्ट में लिखा है ने, हमने, और लास्ट में लिखा है होगा। कर्ता के साथ ने शब्द है, लास्ट में होगा, हमारी फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। तो लिया होगा, ये आपकी पूरी ध्वनि और पहचान में आ जाएगा। इसके पहले लिखा है जीत, तो जीत को ना लगाकर पढ़ेंगे, जीतना। यहां पर जीतना है वर्ब, सब्जेक्ट है हम, कल समय है और समय होता है अदर वर्ड, मैच ऑब्जेक्ट है। ठीक है। क्या यहां पर प्रश्नवाचक शब्द है। अब इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक सब्जेक्ट को देखकर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हम, जो कि बी मींस होता है हम, और बी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, शैल। शैल हैव, तो पहले लिखेंगे शैल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमने यानी कि बी। इसके बाद दूसरा खंड हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है जीतना, जीतना का थर्ड फॉर्म, बिन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉर्न। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, तो लिखेंगे बॉर्न द
मैच। इसके बाद अदर वर्ड है कल। तो फ्यूचर टेंस में कल शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? टुमारो। इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का बन जाता है। अब यहां पर हमने एक सेंटेंस लिया है, क्या तुम मेले से गेंद नहीं लाए होगे। इस वाक्य में तीसरी वाली पहचान है कि वाक्य में काम की पूर्णता की या काम की समाप्ति की सूचना मिलेगी। यदि हम इसको ना पढ़ें, नहीं को और क्या को, अगर इन दोनों को ना पढ़ें तो वाक्य बनता है तुम मेले से गेंद लाए होगे, यानी गेंद लाने का काम पूरा हो गया है। तो यहां पर पहचान है कि काम की पूर्णता की सूचना मिल रही है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में लाए होगे ये हमारी पहचान है। यहां पर क्या शब्द सबसे पहले लिखा है और बीच में लिखा है नहीं, इसलिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो जाता है। यहां पर लाना हमारी वर्ब है। लाना क्या है? वर्ब। तुम यहां पर सब्जेक्ट है। मेला, मेले से, मेला यहां अदर वर्ड है क्योंकि स्थान माना जाएगा। और गेंद क्या है? ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव है और ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल। तो बिल या सेल लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू, और यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी यू। इसके बाद नॉट। इसके बाद दूसरा खंड हेल्पिंग वर्ब का हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां वर्ब है लाना, लाना ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गेंद, तो गेंद को लिखेंगे द बॉल। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है मेले से, तो फ्रॉम द फेयर, फ्रॉम मीन्स होगा से और द फेयर मीन्स मेला। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या उसने जन्मदिन नहीं मनाया होगा। क्या उसने जन्मदिन नहीं मनाया होगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान है? तो यहां पर सब्जेक्ट है उसने, तो सब्जेक्ट में ने शब्द आया है और लास्ट में होगा, जो कि हमारी फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। यहां पर मनाना वर्ब है, जन्मदिन ऑब्जेक्ट है, क्या प्रश्नवाचक शब्द, नहीं नकारात्मक शब्द है, उसने क्या है? सब्जेक्ट। अब अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बिल या सेल। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उसने, उसने होता है ही मीन्स भी हो तो उसने, और सी मीन्स भी उसने। तो इसके लिए हम ही या सी में से कोई एक यूज करेंगे। अब जहां पर हमें मेल और फीमेल का स्पष्ट पता ना चले वहां पर उसे मेल माना जाता है, यानी उसने जो शब्द लिखा है उसको हम मेल मानेंगे और इसके लिए ही का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ही। तो ही हमारा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। इसके बाद नॉट। इसके बाद हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है मनाना, और मनाना को क्या लिखते हैं? सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है जन्मदिन, द बर्थडे, द बर्थडे। और इसके बाद अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं मिला तो क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। तो आज इस वीडियो में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।